हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखें, अपने हैंड रेड वॉश करें और मुंह पे मास्क लगाएं। इसका मैंने नहीं लगाया हुआ क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे है मास्क। तो आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइम में मुझे मिला नहीं, लेकिन आपने मास्क लगा के रखना है। आज हम पढ़ेंगे सी क्लासेस इन C++। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्टार्ट है कि किस तरह से एक क्लास बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये लेक्चर ओपन नहीं हो रहे, तो मैं बहुत जल्द जितने लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं उनके नोट्स में अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल में कल या परसों नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसको बहुत जल्द वर्ल्ड की फाइल के अंदर तमाम नोट्स भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने खुद चला के देखे कि ये लेक्चर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप कहीं नेट पे आए तो ये लेक्चर अवेलेबल है, इस पर आपको समझने से आसानी होगी। फिर वही div++ को यूज़ करें। क्लास क्या होती है? एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है और ये स्ट्रक्चर की मॉडिफाइड फॉर्म है। स्ट्रक्चर में सिर्फ आप डेटा दे सकते हैं, फंक्शन उसके अंदर नहीं लिख सकते। लेकिन क्लासेस के अंदर दोनों पोर्शन एक ही डेटा टाइप के अंदर लिख सकते हैं, डेटा भी और उन पे ऑपरेट होने वाले फंक्शन भी। डेटा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब होता है कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय उसी क्लास का जो फंक्शन पोर्शन है वो उसे एक्सेस कर सकता है। इवन के मेन में भी उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैज बोथ डेटा एंड फंक्शन इन वन इंस्टेंस, या एक ही डेटा टाइप के अंदर। हैविंग 3 एक्सेस स्पेसिफायर, 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड और एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब है कोई एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिक का मतलब है तमाम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड का मतलब है सिर्फ इनहेरिटेड क्लासेस जैसे फादर, ग्रैंडफादर, फिर उसका फादर, यानी जो क्लास इनहेरिटेड एक दूसरे के साथ अटैच होगी। अगर कोई डेटा आप प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ वही क्लास है जो इनहेरिटेंस के जरिए एक दूसरे से रिलेट होगी, वही एक्सेस कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। आपको वही इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट के नाम से, यहाँ पे देखें। अब जो डेटा पोर्शन है वो वर्ल्ड प्राइवेट से शुरू होगा, और यहाँ पर मैंने कहा int 8, सिर्फ एक ही डेटा, फ्लोट b, दूसरा भी दे दो। अब ये डेटा डिक्लेयर हुआ। अब इसके बाद ये डेटा पोर्शन फिनिश। जैसे मैं लिखूंगा पब्लिक, ये फंक्शन पोर्शन, पहला फंक्शन मैंने लिखा है int गेट के नाम से, जो इनको रीड कर। उसमें मैंने क्या किया, C(a) और C(b), और इसके अंदर रिटर्न 0। वो रिटर्न 0 लिखने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ मैंने इंट दिया। दूसरा फंक्शन इंट सेट, इसमें मैंने क्या कराया, इन्हीं को डिस्प्ले कराया, cout a + 10, cout b + 10, ये मैंने डिस्प्ले करा। ये क्लास का मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। या भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास का एंड हुआ है, और ये 2 पोर्शनों पर मुश्तमिल है। ये क्या है, डेटा, और ये इसी डेटे पे ऑपरेट होने वाले फंक्शंस हैं। अब जो डेटा आप प्राइवेट में देंगे ना, जैसे ये दोनों हैं, ये सिर्फ इसी के
फंक्शन पोर्शन में एक्सेसिबल है, यानी गेट के अंदर भी एक्सेसिबल है और सेट के अंदर भी एक्सेसिबल है। इससे बाहर ये कहीं पर भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है क्या फंक्शन एक्सेस कर सकते हो? यस, क्योंकि वो पब्लिक में है, इनको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा इंट मेल, ये आगे कंटिन्यू है प्रोग्राम, इसका मेल लिखा है, ये मेल से ऊपर है ये सारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने कहा S1 एक ऑब्जेक्ट बना जो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप। सेम वैसे जैसे आपने डेटा टाइप बनाते हैं S1 इंटीजर का, ये मेमोरी अब मिली इसको, किसको? S1 को। इसके अंदर दो पोर्शन होंगे, एक प्राइवेट, वो ये सब A और B, और पब्लिक क्या होगा? गेट फंक्शन, सेट फंक्शन। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा। इसी तरह अगर मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बना दूं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट, वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट, इस क्लास में। अब यहाँ पे S2 एलोकेट होगी मेमोरी, उसमें भी एक प्राइवेट पोर्शन और एक पब्लिक, वही A B, वही गेट सेट, इसके अलहदा और इसके अलहदा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं लिखूं S1 में A को 15 दे दे, तो यहीं पे एरर देना शुरू कर देगा। क्या एरर देगा? A को आप एक्सेस ही नहीं कर सकते S1 ऑब्जेक्ट में से, क्यों? A प्राइवेट है, इसको नहीं एक्सेस कर सकता। तो फिर क्या लिखूं? ये नहीं लिखना आपने, आप पब्लिक पोर्शन S1 में से मैंने गेट का फंक्शन कॉल किया, ये एक्सेप्ट कर दिया, और जैसे ही गेट को मैंने कॉल किया, कंट्रोल यहां से गेट में जाएगा, यानी ये चलाएगा, A की वैल्यू रीड करेगा। आपने दी 15, S1 के अंदर A की वैल्यू क्या रखते थे? 15। B की आपने दी 16.5, ये रख दिया, और फिर कंट्रोल वापस दिया। फिर मैंने S1 के अंदर सेट को कॉल कर दिया, S2 के अंदर किसी को अभी तक कॉल नहीं किया। सवाल ये है, अगर मैं कहूं S2 डॉट सेट, तो उसके तो A B में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, पता नहीं कौन सी वैल्यू दिखाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका गेट कॉल नहीं किया आपने। अगर S2 का सेट कॉल कर लेते हैं तो वो सी आउट पे जाएगा, यही, लेकिन वैल्यू नहीं पता कि वो कौन सी होगी। लेकिन S1 का जब सेट कॉल करेंगे तो वो पता है, क्योंकि इधर मैंने वैल्यू रीड की है 15 और 16.5। S1 में से सेट को कॉल किया तो वो जाएगा वहां पे, 15 प्लस 10 डिस्प्ले क्या होगा? 25। 16.5 प्लस 10 26.5। और फिर ये प्रोग्राम का मैंने क्या कर दिया? एंड, और उससे पहले मैंने क्या लिखा? रिटर्न 0। अब इसी चीज को चेक करने के लिए कि इस रिटर्न 0 से पहले मैंने S2 डॉट सेट को भी कॉल किया। वैल्यू तो दिखाएगा, लेकिन वो वैल्यू आप नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि A के अंदर पता नहीं कौन सी वैल्यू पड़ी जो मैंने नहीं रखी, उसी के अंदर 10 को ऐड करके यहाँ लिखा, उसी के B के अंदर जो वैल्यू, क्योंकि वो S2 का A B मांग रहा है, उसको तो कहीं भी आपने रीड नहीं किया। या फिर पहले S2 का भी गेट कॉल करें। अब यहां पे देखिए S2 का क्या कॉल करें? डॉट गेट। अब S2 के अंदर जाएगा, वहां पब्लिक पोर्शन में गेट को कॉल करेगा, A B की वैल्यू लेगा। उसके A को मैंने दिया 15, 20 और यहाँ 22। तो अब अगर S2 का सेट कॉल करूं, S2 के सेट में देगा 20 और 10 कितना? 30, और 22 और 10 32। यानी S2 में A B की वैल्यू वही होगी जो आप रीड करेंगे, और S1 के गेट के जरिए जो आप रीड करेंगे वो S1 में पड़ी होगी। और एंड से पहले आपको क्या लिखना है? रिटर्न 0
और ये प्रोग्राम का एंड कर देगा। तो ये एक क्लास हमने बनाई जिसका मकसद क्या है, हमने एक ही इंस्टेंस यानी एक ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर दोनों पोर्शन डिफाइन किए, एक डेटा और एक उसी डेटे पे ऑपरेट होने वाले पॉसिबल फंक्शन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट उस डेटा टाइप का बनाया जाएगा तो उसमें भी दो पोर्शन होंगे, एक डेटा और एक उस पर ऑपरेट होने वाले फंक्शन। डेटा अगर आपने प्राइवेट में दिया है तो वो डेटा कहीं एक्सेस नहीं हो सकता, सिर्फ उस क्लास के मेंबर फंक्शंस में एक्सेस हो सकता है, इवन के मेन में भी वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, और ये क्लासेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है कंस्ट्रक्टर। डेफिनेशन लिखें, कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, यानी कि पब्लिक पोर्शन में कॉल्ड ऑटोमेटिकली, उसको ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। यानी इधर मुझे गेट को कॉल करना पड़ा है, सेट को कॉल करना पड़ा है, लेकिन ये खुद ब खुद कॉल होता है। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है। क्या मकसद है इसका? फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। यानी मकसद क्या है? ऑब्जेक्ट की क्रिएशन टाइम पे इस डेटे को किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि इस फंक्शन को मैंने ऑटोमेटिकली कॉल करना है? इसका नेम, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम सेम होगा जो क्लास का नाम होगा। सेम नेम लाइक क्लास नेम। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। अब आपसे पूछा जाए कि कंपाइलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कैसे पहचानेगा? अभी तो भी दो फंक्शन बनाए हैं, तो इनमें अगर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता, कंपाइलर कैसे पता? उसका नाम सेम होता जो क्लास का नेम है और उसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो। यानी अगर कोई फंक्शन में ऐसे बनाता, उसका नाम क्या रखता? स्टूडेंट, और उसको ए को भी 0 कर देता, बी को भी 0 कर देता। देखिए इसका, इस फंक्शन का नेम क्या है? सेम जो क्लास का नेम है, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप मैंने नहीं दी, ना इंटीजर, ना वाइड, ना कुछ, ना कर्व। ये कहलाएगा, अगर इसी को एज इट इज मैं पब्लिक पोर्शन में लिख दूँ, ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे खुद से जाने, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज द मेंबर फंक्शन दैट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको कैसे पता चलता है कि ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है? द नेम ऑफ constructor function should same to the class name, and there is no return type of constructor function. और सबसे मेन चीज इसका पर्पस क्या है? डेटे को इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको पढ़ें, नेट पर मटेरियल अवेलेबल है। बहुत जल्द ये सारे लेक्चर के नोट्स भी रिटर्न फॉर्मेट में आपको गूगल क्लासरूम अवेलेबल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। मैंने बेशक मास्क नहीं लगाया, लेकिन आप लगा के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।